Hello bachcho, welcome back to our channel Chemistry by Vinay Sharma, where you learn all the concept of chemistry in digest in the finest way. तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट में हमने क्या देखा, पीएच के बारे में देखा कि कैसे पीएच एक इंपॉर्टेंट लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे वो क्या होता है, यूजेस होते हैं, उसके कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं और कैसे हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं पीएच को। ठीक है, अगर हाई हो जाता है तो लो हो जाता है तो। ठीक है बच्चों, आज हम बात करते हैं किसके बारे में, साल्ट के बारे में। आज हम टोटली पढ़ेंगे साल्ट के बारे में कि साल्ट क्या है, साल्ट फैमिली लिखा हुआ है देख सकते हो। तो टोटली आज हम पढ़ेंगे साल्ट के बारे में कि साल्ट क्या होता है, और साल्ट जो हमारे बुक में दिए गए हैं वो है कॉमन साल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ना है कि सबका प्रिपरेशन कैसे होता है, ये सभी बनते कैसे हैं और इनके यूजेस कहां कहां पर होते हैं। आज हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कॉमन साल्ट। तो ये हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, कॉमन साल्ट। ध्यान दें बच्चों, ये जो कॉमन साल्ट है ये बहुत ही आईएमपी है। आईएमपी इसलिए है क्योंकि बाकी सभी साल्ट को बनाने के लिए इस कॉमन साल्ट का ही उपयोग होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इसी का उपयोग होता है बाकी सभी प्रकार के अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट भी बोलते हैं और कभी कभी डेस्क साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसकी, किसका प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ NaCl। तो बच्चों NaCl को बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक बेस और एक एसिड, जिसमें हमें क्या मिल जाए, एक में Na मिल जाए, एक में क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, एक में Cl मिल जाए। ठीक है, तो एसिड में यहाँ पे क्या लेते हैं, HCl ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्या मिल जाएगा Na और यहाँ से क्या मिल जाएगा Cl, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl। क्या बनाएंगे, NaCl। तो बचा क्या है यहाँ पे OH, यहाँ क्या बचा H, तो क्या बन गया, वाटर। तो ये जो हमारा बन गया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। मैंने आपको बताया था किसके बारे में, साल्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ साल्ट में क्या बताया था कि जो साल्ट है वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड होने से इसके पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं, एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव आयंस ऑफ बेस एंड नेगेटिव आयंस ऑफ एसिड। ठीक है, पॉजिटिव आयन ऑफ बेस, बेस है कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन, एंड नेगेटिव आयन ऑफ एसिड, एसिड है कौन सा आयन, नेगेटिव आयन। जब कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ साल्ट में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो क्या बनता है, साल्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया बच्चों, साल्ट बन गया। क्या बन गया, साल्ट। तो क्या है, साल्ट है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आपको दिख रहा है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं केटायंस, या फिर केटायन को छोड़ दो, दूसरा जो नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं एनायन। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, पॉजिटिव वाले को केटायन, नेगेटिव वाले को एनायन। ठीक है, तो अब ये प्रिपरेशन देख लिया हमने, NaCl कैसे बनता है। अब इसके हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं और यूजेस देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और इसका यूजेस क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। तो जो NaCl है बच्चों, उसका टेस्ट आपने देखा होगा कैसा होता है, नमकीन टेस्ट होता है। कैसा होता है, नमकीन टेस्ट। साथ साथ इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट। सेकेंड, ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन। आपने देखा होगा ये क्रिस्टल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा शुगर को, देखा है ना, शुगर भी ऐसा होता है और NaCl भी ऐसा होता है। कैसे होते हैं, ये लोग क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, और इसका यूजेस देख रहे हैं हम, इसका यूजेस क्या है। तो सबसे इसका जो बेस्ट और सबसे अच्छा यूजेस है तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, दूसरे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को बनाने के लिए किसका यूज होता है, NaCl का। कुकिंग में किसका यूज होता है, NaCl का। किसका, NaCl का। और प्रोडक्शन
ऑफ CaOCl2 NaHCO3 Na2CO3 और NaOH जैसे कंपाउंड को करने के लिए बनाने के लिए किसका यूज होता है? सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? यूज होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? इसका यूजेस हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो अदर कंपाउंड है किसका, जिससे देखा आपने Na2CO3 NaOH देखा, फिर क्लोरीन आ जाता है, कभी कभी HCl आ जाता है, फिर NaOH आ जाता है। ये सभी कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl का करना है हमको, हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब मेन बात यही होता है कि फिर क्या करना है? पानी में लेना है, और पानी में लेने के बाद उसमें क्या क्या देना है? करंट देना है, करंट पास करना है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही है। एक है एनोड, जिसपे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। एक है कैथोड, जिसपे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। ठीक है, इन दोनों क्या कर दिया गया है? तार द्वारा बैटरी से जोड़ दिया गया है। बीच में एक की है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है? ब्राउन सॉल्यूशन लिया गया है। ब्राउन सॉल्यूशन किसका? NaCl का। मींस इसके अंदर क्या है? NaCl है, और NaCl कभी भी एक्वास स्वरूप में हो, यानी वाटर के साथ रिएक्ट किया गया हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को ब्राउन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउन सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखना, आप लोग पूछ सकता है क्या बोलते हैं? ब्राउन सॉल्यूशन। और ये जो टोटल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, याद रखना, आप लोग एमसीक्यू में पूछ सकता है क्या बोलता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हमने NaCl लिया है, ये रिएक्शन देखिए आप यहां पे रिएक्शन देखिए। इसमें रिएक्शन क्या होता है? जो हमने NaCl लिया है, और ये NaCl जब वाटर से रिएक्ट करता है, कब करता है? जब क्या उसको दिया जाता है? करंट। क्या दिया जाता है? करंट। जब उसको करंट देते हैं तो क्या करता है? रिएक्शन करता है, और क्या करता है? कंपाउंड फॉर्म करता है। NaOH को लेकर क्या बनाता है? NaOH। क्या बनाता है? NaOH। ठीक है, फिर क्लोरीन बचता है, तो सिंपल क्या होती है? क्लोरीन गैस बाहर हो जाती है। फिर हाइड्रोजन बचता है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बाहर हो जाती है। ठीक है, तो अब इक्वेशन बैलेंस करना हो, दो यहां कर दीजिए, दो यहां कर दीजिए बैलेंस, और दो यहां कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो, दो सोडियम बैलेंस, दो क्लोरीन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन ये रहा, 2 हाइड्रोजन ये रहा, बैलेंस। तो इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस। तो आप देख सकते हो कि एक सिर्फ और सिर्फ NaCl के कौन से प्रोसेस से? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से हमने क्या बना लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, क्लोरीन बना लिया, और हाइड्रोजन का क्या हमने बना लिया। ठीक है, तो अब ये बात होती है, ये तो बंद हो गया, लेकिन अभी मिलेगा कहां पर? तो देखिए, ये कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन। कौन सा? पॉजिटिव आयन। तो जो कभी भी पॉजिटिव आयन मींस क्या होता है? केटायंस। क्या होते हैं? केटायंस। तो केटायंस के पास किस चीज की कमी है? ये नहीं है ना इसके पास, है क्या? ये नहीं, तो माइनस आयन क्या है? उसके पास कमी है। और क्लोरीन क्या होता है? इसमें माइनस होता है। तो क्लोरीन कहां पर निकलेगा? यहाँ पर निकलेगा। आई बात समझ में? क्लोरीन कहां पर निकलेगा? यहाँ पर। यानी क्लोरीन मिला कहां पर आपको? एनोड पर मिला। कहां मिला? एनोड पर। ठीक है, सेकेंड हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा हो सकता है? प्लस आयन है, तो प्लस यानी केट आयन है, तो उसको क्या चाहिए? एनायन चाहिए, तो ये कहां जाएगा? एनायन के पास जाएगा। मींस हाइड्रोजन कहां निकलेगा? आपको यहां पर निकलेगा। ठीक है, गैस बनकर कहां निकलेगा? यहां पर, और ये भी गैस बनकर कहां निकलेगा? तो ये कहां निकला? आपको दिख रहा है कौन सा है? ये कैथोड पर निकला। कहां निकला? कैथोड पर। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं एनोड पर कैसा रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पर कैसा रिएक्शन हो रहा है। इतना समझ में आया होगा आप लोग को? आप डायग्राम बनाइए, सारी चीजें नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए ध्यान दीजिए, एट एनोड कि एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है। एनोड आपको कहां है? ये रहा, ये एनोड था, हमने मिटा दिया, दोबारा लिख दे। ये क्या है? एनोड। ये एनोड है। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है? तो आप देख रहे हो क्लोरीन इसके पास आ रहा है। तो देखिए क्लोरीन क्या हुआ? उसके पास आया। क्लोरीन पर चार्ज कौन सा होता है? माइनस चार्ज। तो क्लोरीन क्या हो गया? उसके पास आया। क्या किया उसने?
आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, क्यों रिमूव किया? कौन ले लेगा इलेक्ट्रॉन? प्लस वाला आएगा, ले लेगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि वो 2 था, हमने 2 लिया क्योंकि गैस 2 में बाहर निकलता है, तो हमने क्या लिया इसको 2। तो क्या किया उसने? अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, माइनस चार्ज दिया, तो 2 ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो चार्ज क्या हो जाएगा उसका? खत्म हो जाएगा। तो मींस मिलेगा क्या हमें? क्लोरीन गैस। क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरीन देख रहे हो, ये माइनस चार्ज से कहां चला गया? प्लस में चला गया, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ 0 हो गया, उदासीन हो गया। माइनस कहां चला गया? उदासीन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लोरीन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ, या फिर क्लोरीन क्या हो रही है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? क्लोरीन का। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। बढ़ते क्रम में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और घटते क्रम में रहेगा तो क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, बात करते हैं किसकी? एक कैथोड पर, कि कैथोड पर क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए कैथोड पर क्या मिल रहा था? हाइड्रोजन। क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देख रहे हो आप, हाइड्रोजन कौन चार्ज वाला है? प्लस चार्ज वाला है, तो 2 प्लस लिखते हैं क्योंकि वो भी गैस है। तो प्लस है, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो ये 2 प्लस आएगा तो माइनस 2 उसको मिलेंगे, और दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, मतलब चार्ज क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो इसको क्या मिलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ मिलेगा, और क्या बनेगा? H2। क्या बनेगा? H2 गैस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस चार्ज था, प्लस से क्या हो गया? ये 0 हो गया, मींस क्या हो गया? घट रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का रिड्यूस हो रहा है, फिर रिडक्शन हो रहा है। किसका? हाइड्रोजन का। क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना है वो क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, और क्या बना था? NaOH। क्या बना था? NaOH। वो क्या है? ये सभी कैसे हैं? इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। तो ये सब यहाँ फॉर्म हो गए, यानी प्रिपरेशन इसकी देख लिया हमने। क्या बाकी है इसका? यूजेस। तो चलिए ऐसा क्या करते हैं, यूजेस देखते हैं। हाँ बच्चों, चलो बात करते हैं यूजेस की। रिएक्शन देख लेते हैं एक बार वापस। हमने क्या लिया था? वहां पर NaCl लिया था, और क्या उसको ऐड किया? वाटर में ऐड किया, तो बना क्या बच्चों? यहाँ पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा। क्या नाम है? कास्टिक सोडा। उसके बाद क्या बना? क्लोरीन गैस। क्या बना? क्लोरीन गैस। उसके बाद क्या बना? हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, और बैलेंस करने के लिए देखा मैंने, यहाँ 2 किया था, यहाँ 2 किया था, और यहाँ 2 किया था। ठीक है, बैलेंसिंग में जिसको प्रॉब्लम हो वो जाके वीडियो देख सकता है, ABCD मेथड, आसानी से क्या होगा उसको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कंपाउंड बना। अब इन 3 करते हैं, पहले यूजेस देखते हैं। इसके साथ साथ ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ब्लीच बन जाएगा। ठीक है, तो इसके यूजेस भी देख लेते हैं इन सबके। ठीक है, चलिए पहला यूज देखते हैं किसका? NaOH का। तो जो NaOH है, कास्टिक सोडा, उसका यूज होता है क्या करने के लिए? सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए। सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए, साबुन को बनाने के लिए, सर्फ को बनाने के लिए क्या होता है? इसका यूज होता है। फिर डिसग्रेडिंग मेटल्स, मेटल्स वगैरह करने के लिए, डिसग्रेडिंग करने के लिए। हालांकि आप बोल सकते हो कि मेटल को कम करने के लिए, लेकिन इसका जो प्योर मीनिंग होता है कि जो मेटल्स होती हैं और जो उनके ऊपर क्या होती है? आवरण आ जाती है। किसकी? कोरोजन की जो आवरण आती है, सरफेस आ जाती है, उसको क्या करने के लिए? कम करने के लिए। किसका यूज होता है? NaOH का यूज होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा का। फिर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब वाटर ट्रीटमेंट का अर्थ होगा कि वाटर क्या हो गया है? यदि एसिडिक हो गया है। कैसा हो गया है? एसिडिक। हमने पीएच में पढ़ा था कि जो एसिड रेन होता है वो एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि 5 पीएच से क्या होता है? वो कम हो जाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का मैंने बताया साल्ट है, लेकिन क्या है? एक प्रकार का बेस है, क्योंकि इसमें क्या है? NaOH। तो ये जो बेस है, ये साल्ट नहीं, सॉरी, ये बेस है। तो ये बेस और एसिड क्या होंगे? आपस में मिलेंगे और क्या कर जाएंगे? न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। इसलिए क्या होगा? वो वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है? यूज होता है। ठीक है बच्चों, ये किसका यूज हो गया? NaOH का। किसका हो गया? NaOH का। अब बात करते हैं क्लोरीन का। ये सारे यूजेस आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोट बनाइए आपको। ठीक है, ये सारे पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। NaOH हो गया। अब क्या बात करते हैं किसकी? यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की बात करते हैं।
तो क्लोरीन भी क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, या फिर आप बोल सकते हो क्लीनिंग के लिए वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। मीन्स की क्लीनिंग करता है, क्लीनिंग ऑफ वाटर को साफ करता है, जर्म्स को मारता है, ठीक है, कौन, क्लोरीन। सेकेंड, इसको हम ले सकते हैं क्या करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए किसका यूज होता है, क्लोरीन गैस का यूज होता है। यहाँ पे गैस रहेगा तब जब इसका यूज होगा तब, ठीक है। क्या करने के लिए, क्लोरीन गैस रहेगा तो क्या करता है वो, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। फिर आप ले सकते हो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार करने के लिए, बनाने के लिए किसका यूज होता है, क्लोरीन गैस का क्या होता है, यूज होता है, या फिर क्लोरीन का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। फिर जो पूल्स होती हैं, स्विमिंग पूल्स, क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए, स्विमिंग पूल करने के लिए, क्लीन करने के लिए किसका यूज होता है, क्लोरीन गैस का यूज होता है। स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए, या फिर आप सिर्फ पूल लिखेंगे तो भी चलेगा, क्या करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए किसका यूज होता है, क्लोरीन गैस का यूज होता है। फिर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए किसका यूज होता है, क्लोरीन का यूज होता है। तो परमानेंट हार्डनेस क्या होते हैं, जो वाटर होता है, वाटर के अंदर मैग्नीशियम हो जाते हैं, सोडियम होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो क्या होते हैं, उसके अंदर मिक्स होते हैं। जब ये मिक्स रहते हैं तो जो हमारा सोप होता है, जो डिटर्जेंट होते हैं, जो उनका वर्क होता है, वो वर्क क्या करते हैं, अच्छे से कर पाते नहीं है। तो ऐसे वाटर को क्या करने के लिए, उसकी जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए किसका यूज होता है, क्लोरीन का यूज होता है, ठीक है। यूजेस ऑफ क्लोरीन। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन की। किसको करते हैं, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन सबसे पहले इसका यूज किसमें होता है, फ्यूल के लिए, फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज हो गई उसमें फ्यूल के लिए। साथ साथ किसमें हो सकता है इसका यूज, रॉकेट में, आपको पता होगा, रॉकेट लॉन्चर में और रॉकेट को आगे जाने के लिए किसमें, फ्यूल के लिए किसका होता है, हाइड्रोजन का यूज होता है। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया को बनाने के लिए, NH3 बनाने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बनाने के लिए, किस लिए, फॉर फर्टिलाइजर बनाने के लिए, मुझे आपको पता होगा, खाद, सोइल के लिए, किसके लिए, सोइल के लिए, ताकि हार्वेस्ट क्या हो, अच्छा हो। किसका यूज होता है उसमें भी, H2 का, ठीक है। एक यूज सही पहले देखिए, वो सेम टू सेम यहाँ पे होगा, किसमें, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में किसका यूज होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कभी काल इसका क्या होता है, फ्लेम, यानी कुछ होती है ना, मेटल्स होती है, या फिर छोड़िए इसको, आगे देख लेते हैं। रिड्यूसिंग के रूप में, किसके रूप में, रिड्यूसिंग या फिर रिड्यूस ऑफ मेटल्स, और जो मेटल्स होती हैं उनके जो खनिज होते हैं, उन खनिज को क्या करने के लिए, और में से अलग करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए किसका यूज होता है, हाइड्रोजन का यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे HCl की। यूजेस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों
सबसे पहले तो HCl का जो यूज होता है वो सबसे पहले हम किसके देख सकते हैं, किसके अंदर होता है, लेबोरेटरी के अंदर, फॉर लेबोरेटरी में क्या होता है, इसका यूज होता है। सेकेंड, HCl का यूज किसमें होता है, क्लीनिंग के लिए होता है, या फिर जो स्टील्स होती हैं, क्लीनिंग ऑफ स्टील, जो स्टील होती है, स्टील को क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए किसका यूज होता है, HCl का क्या होता है, यूज होता है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट उसके यूजेस हैं जो कि किस लेवल पे होते हैं, केमिकल लेवल पे होते हैं, कि कभी कभी क्या बन जाता है, ये उत्प्रेरक बन जाता है और क्या करता है, बहुत सारे रिएक्शन करवाता है। जैसे एक रिएक्शन होता है प्लांट में क्या करने के लिए, ऑयल्स को, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल्स, प्लांट्स में क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल के प्रोडक्शन में क्या होता है, ये यूज आता है, या फिर ऑयल्स के प्रोडक्शन क्या होता है, ये यूज में आता है। ठीक है बच्चों, HCl हो गया। अब बात करते हैं हमारा किसका, ब्लीच का। तो ब्लीच टॉपिक ही है पूरा, कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी क्या हो गया, हमारा कॉमन साल्ट यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, हम बात किसकी करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की, यानी सेकंड साल्ट स्टार्ट हुआ जिसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी। ठीक बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये कैल्शियम एक ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी और क्लोराइड, तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, इसका केमिकल नेम है। और ये कौन सा नेम है, ये इंडस्ट्रियल नेम है, वो भी इंडस्ट्रियल नेम है। हालांकि इंडस्ट्री में इसको भी यूज करते हैं, आप साथ साथ बोल सकते हैं कैसा है, फेमस नेम है। ठीक है, चलिए हम प्रिपरेशन देखते हैं किसकी, प्रिपरेशन ऑफ CaOCl2। तो बच्चों स्टार्टिंग हमने बात की थी, क्या बात की थी, कि जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, CaOCl2 हो गया, NaHCO3 हो गया, Na2CO3 हो गया, इन सबको बनने में कौन यूज होता है, कॉमन साल्ट। इसकी हमने बात की थी कि इन सबको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉमन साल्ट का, यानी क्या होता है, NaCl का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं उसका यूज होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए, NaCl रिएक्शन विद H2O, ये देखा अभी हमने, इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट में देखा था, क्या बना था यहां पर, NaOH, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बच्चों इस रिएक्शन में जो ये क्लोरीन गैस बना है ना, इसी क्लोरीन का उपयोग करते हैं किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कौन सा क्लोरीन लिया हमने, ये क्लोरीन लिया, इसी क्लोरीन से बनेगा ये। ठीक है, ये क्लोरीन लिया किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बोलते हैं इसको, स्लैग लाइन, पता है आपको क्या है, स्लैग लाइन। दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर। क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर। ये रहा कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम, बैलेंस। एक ऑक्सीजन यहां से लेकर के यहां दे दिया, क्लोरीन 2 था, 2 बैलेंस हो गया। यहां क्या बचा, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन गया ये, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, हमने प्रिपरेशन देख ली। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की, यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका यूज कहां होता है। ठीक है बच्चों, तो नाम आपको दिख रहा होगा, क्या नाम पड़ रहा है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। क्या पड़ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर। तो मींस इसके नाम में क्या इसका यूज है, कि किसमें इसका यूज होता है, फॉर ब्लीचिंग, फॉर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के लिए क्या होता है, इसका यूज होता है। तो ब्लीचिंग कहां हो रहा होगा वो देखते हैं। ब्लीचिंग यानी क्या करना, साफ करना। क्या करना, साफ करना। आपने देखा होगा कभी कभी जो क्लॉथ्स होते हैं हमारे, उन क्लॉथ्स में आपने देखा होगा एक पानी आता है, इसको ब्लीचिंग वाटर ही बोलते हैं। उसको जब डाल देते हैं हम लोग, अगर नॉर्मल में मात्रा में डालते हैं, नॉर्मल क्वांटिटी में डालते हैं, तो ब्लीच कैसा कर देता है, उसको साफ कर देता है। क्या करता है, साफ करता है। लेकिन यदि वो क्या कर दिया जाए, ज्यादा मात्रा में, उसकी क्वांटिटी कैसी हो, ज्यादा हो, तो क्या करता है, वो पूरे कपड़े को व्हाइट कर देता है, कलरलेस कर देता है। आपको पता हो क्या करता है, पूरे कपड़े को व्हाइट कर देता है। ठीक है,
तो लिख सकते हैं कॉटन एंड लीलन, कॉटन एंड लीलन फॉर इंडस्ट्रीज, या फिर कौन सी इंडस्ट्री बोल सकते हो आप लोग, कॉटन इंडस्ट्रीज बोल सकते हो या फिर क्लॉथ इंडस्ट्री बोल सकते हो। उसमें आने के लिए ब्लीच करने के लिए, आने के लिए ब्लीच करने के लिए। फिर सेकेंड वुड फॉर पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज कि वुड को भी आने के लिए ब्लीच करने के लिए। देख रहे हो आपने अभी देखा होगा, अगर ये वुड है पूरा, तो इस वुड का जो पूरा कलर है उस कलर में यदि आधे में क्या कर दिया जाए, ब्लीचिंग पाउडर को डाल दिया जाए, तो ये कलर क्या कर देता है, पूरा व्हाइट कर देता है। और यहाँ पे जो कलर रहता है वो कैसा रहता है, हल्का ब्राउन रहता है। तो इसने क्या कर दिया, मतलब ब्लीच कर दिया, इसको क्या कर दिया, टोटली साफ कर दिया। ठीक है, किसके लिए, वुड फॉर इंडस्ट्रीज एंड, या फिर वुड एंड प्लम भी कर सकते हो, दोनों में क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक है, फिर हमारे घर में होता है या फिर लॉन्ड्री में होता है, एट लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग क्लॉथ। लॉन्ड्री वाले करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, क्वांटिटी कैसी रहती है, कम रहती है, और क्या करते हैं वो लोग आसानी से साफ करके करते हैं, हमारे क्लॉथ को देते हैं। ठीक है, जिसका क्या हो गया, यूज हो गया। और 2-3 यूज देख लेते हैं। ये सारे प्रिपरेशन यूजेस आपको लिखने होंगे, नोट बनाने होंगे। क्यों, क्योंकि पेपर में ये आएगा। चलिए आगे देखिए, यूजेस में ही चौथा पॉइंट, CaOCl2 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, एजेंट मीन्स कि जो भी ऑर्स होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, उन सभी को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो आप लिख सकते हो N एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर यूज एज अ, यहां पे आप कर सकते हो यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि इसका यूज किसमें होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी क्या होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये इसका यूज केमिकल इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में ज्यादा होता है। ठीक है, यूज है, आप देख सकते हो यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हम बात करेंगे किसकी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसकी बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, मीन्स हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, ये नाम कौन सा है, इंडस्ट्रियल नेम है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, और इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। बच्चों यहां पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान देना कि जो बेकिंग सोडा होता है और जो बेकिंग पाउडर होता है, वो दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। आपको बहुत लोग बोले होंगे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही है। नहीं बच्चों, कभी भी एक होते नहीं, दोनों क्या है, अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं, आज मैं आपको बताता हूं। चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसकी प्रिपरेशन देखते हैं। किसकी, बेकिंग सोडा की, कि बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन क्या होता है, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, उन चीजों में होता है सबसे पहले हमारे पास NaCl, फिर NH3, अमोनिया। अमोनिया बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड। हमने बात की थी कि सोडियम क्लोराइड क्या है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे कंपाउंड को बनाने में क्या होता है, यूज होता है। तो दिख रहा है, एक देखा हमने, किसमें देखा, कॉमन साल्ट के बाद किसमें देखा हमने, उसका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अब हम किसमें देख रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने में। लिया हमने सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, फिर क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या ले रहे हैं, वाटर। ठीक है बच्चों, ये सभी चीजें जब आपस में कंबाइन होती हैं तो बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। क्या बनता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, देन क्या बनता है, NH4Cl।
जिसका नाम पड़ता है अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए बैलेंस देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। सोडियम एक बैलेंस, क्लोरीन एक बैलेंस। N की बात करते हैं, N यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? बैलेंस। H की बात करते हैं, H यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी टोटल कितने हैं? 5 है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, कितने हैं? 5 है, बैलेंस। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन एक बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 2, 1, 3, यहाँ पर 3, यानी टोटल बैलेंस कैसा होता है? इक्वेशन कैसा हो गया? बैलेंस हो गया। और लास्ट में जो हमारा कंपाउंड बना, कंपाउंड क्या करना है? ये कंपाउंड क्या है हमारा? बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, याद रहेगा प्रिपरेशन इसकी। क्या क्या चाहिए होता है? सोडियम क्लोराइड चाहिए होता है, अमोनिया चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है, जिससे क्या बनता है? हमारा बेकिंग सोडा बन जाता है। ठीक है बच्चों, प्रिपरेशन तो बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी यूजेस की, और साथ ही साथ ये बेकिंग पाउडर क्यों नहीं कहना था वो हम देखते हैं। क्या कारण है इसके पीछे वो हम देखते हैं। चलिए यूजेस देखते हैं इसका। पहले यूजेज ऑफ NaHCO3। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इसके नाम में ही बेकिंग यानी क्या होता है? बनाना। तो लिख सकते हो फॉर बेकिंग या फिर कुकिंग, आराम से सकते हो फॉर कुकिंग एट होम, फॉर कुकिंग एट होम, या फिर होटल में जहां पर भी हो, बस याद रखना किसके लिए? कुकिंग के लिए किसका यूज होता है? NaCO3 का उपयोग होता है। फिर बताओ बच्चों, जो NaCO3 होता है ना, ये नेचर जो होता है इसका नेचर, ये हल्का कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। तो जब ये बेसिक है और अगर हमें क्या हो जाए? एंटासिड हो जाए या फिर एसिडिटी हो जाए, तो किस काम में आएगा वो? एंटासिड में काम आएगा। एंटासिड पता है ना, एसिडिटी को कम करने वाले जो भी टेबलेट होते हैं उसका क्या बोलते हैं हम लोग? एंटासिड बोलते हैं। तो क्या होगा? एंटासिड या फिर आप लिखो यूजेस फॉर एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? वो यूज होता है, कौन यूज होता है? NaHCO3। ठीक है, देन अगर हम आगे बात करें कि हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ लिख तो दिया किस तरह से क्या होता है? कुकिंग में यूज होता है, ऐसा मैंने लिख दिया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इसका यूज कभी भी डायरेक्ट कुकिंग में नहीं होता। क्या करके? बेकिंग पाउडर बनाने के बाद क्या होता है? इसका यूज होता है। कैसे बेकिंग पाउडर बनता है या फिर कैसे हमने इसका यूज किया वो हम देखते हैं। चलिए सपोज दैट हमने क्या किया, NaCO3 को सीधा क्या किया? इसका हमने खाने में इसको डाला, तो खाना बना रहे हैं तो खाना क्या होगा? गर्म होगा, हीट होगा। तो हीट होने से होता क्या है बच्चों पता है? इसमें बन जाता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, देन बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, देन बन जाता है वाटर। ठीक है, इतनी सारी चीजें बन जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो यूज है वो मेन यूज किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कि हम खाने में इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बच्चों, आपको पता होगा केक हो गया, ब्रेड हो गया, ऐसे बना, यही सब बनाने में उपयोग होता है। यहां देखिए सपोज दैट क्या है बच्चों? केक है, इसमें क्या किया था हमने? इसका उपयोग किया था किसका? NaHCO3 का उपयोग किया था। तो ये क्या करेगा? ये जो है ब्रेड वो क्या करेगा? बीच में स्पंजी कर देगा, फ्लफी कर देगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये स्पंजी क्यों हो गया? ये फ्लफी क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि इसमें से क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। ये गैस क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो जब गैस बाहर निकलेगी तो ऊपर के लेयर को क्या करेगी? ऊपर उठाएगी ना। तो ऊपर उठाने से क्या होगा? ये फूल जाता है। फूलने का मतलब क्या हो जाता है? स्पंजी हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पंजी हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। मींस कि अगर उसको दबाओगे तो दब जाएगा, फिर छोड़ोगे तो क्या होगा? वापस फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गए हैं? बहुत सारे होल्स हो गए हैं, जिसमें क्या करेगा? वो बाहर की गैसों को क्या करेगा? अंदर लेगा। ठीक है, और यही से क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो जब निकलने से पहले क्या कर देती है? इसको स्पंजी कर देती है। तो ये तो बन गया, स्पंजी हो गया। केक, हमने केक बनाया था ना, हमने केक ही बनाया था, केक कैसा हो गया? स्पंजी हो गया। बात यहाँ पे इसकी नहीं है, बात यहाँ पर किसकी है? Na2CO3 की है। किसकी है? Na2CO3 की है। स्पंजी तो हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए Na2CO3 कैसा होता है? एक बेस है या फिर साल्ट है जिसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर। कैसा होता है? बीटर यानी कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। और आपने केक खाया होगा, केक कभी भी कड़वा नहीं होता, पता है आपको? केक कभी भी कड़वा होता नहीं है। तो चलिए इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है वो हम चेक करते हैं। ठीक है,
तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिया था NaHCO3, उसको हमने क्या किया, हीट किया, क्या बना Na2CO3, देन क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड, देन क्या बना वाटर। यही क्या करता है, खाने को स्पंजी बनाता है, फ्लफी बनाता है। लेकिन टेस्ट की जब बात आती है तो ये अगर रहेगा तो टेस्ट कैसा हो जाएगा, कड़वा। और कोई भी केक कभी भी कड़वा होता नहीं है। आपने देखा केक कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं ना, ब्रेड भी कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं। लेकिन कड़वे होते हैं क्या, नहीं। तो कड़वे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं NaHCO3 की रिएक्शन अपने हिसाब से, जैसा हमें टेस्ट चाहिए उस एजेंट से या फिर उस केमिकल से या फिर उस एसिड से क्या करते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने किससे करवा दिया, HX से, किससे करवा दिया, HX, H यानी हाइड्रोजन, यहाँ पे X यानी कोई भी अदर कंपाउंड या फिर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो दोनों बीच में रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा NaX, यहाँ से Na, यहाँ से एक NaX, देन क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, देन क्या बन जाएगा हाइड्रोजन, सॉरी क्या बन जाएगा वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे क्या होगा, फ्लफी नेचर आ जाएगा, वो स्पंजी बन जाएगा। और जो यहाँ पे NaX है इसका टेस्ट कैसा होगा, बीटर नहीं होगा। आई बात समझ में, बीटर टेस्ट होने वाला नहीं है, या फिर टेस्ट ही नहीं होगा, या फिर कैसा होगा, अच्छा खासा टेस्ट होगा। जैसे अगर अच्छा टेस्ट चाहिए, प्लीजेंट टेस्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं टार्टरिक एसिड। क्या यूज करते हैं, टार्टरिक एसिड। और टार्टरिक एसिड जब यूज करते हैं तो अच्छा खासा कंपाउंड बनता है, जो बनता क्या है, सोडियम टार्टरेट। क्या बनता है, सोडियम टार्टरेट, सोडियम टार्टरेट बनता है, और जिसका स्मेल भी गुड होता है और टेस्ट भी कैसा होता है, गुड होता है। आई समझ में, अच्छा टेस्ट भी होता है और अच्छा स्मेल भी होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है, वो स्पंजी भी बन जाता है। समझ में आया। इसीलिए हम NaHCO3 के साथ किसका यूज करते हैं, यहाँ पर एक माइल्ड एसिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, माइल्ड एसिड का यूज करते हैं। तो जब हमने माइल्ड एसिड का यूज किया किसके साथ, NaHCO3 के साथ, तब जो बनता है इन दोनों को मिला करके वो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का डायरेक्ट यूज किसमें, कुकिंग में नहीं होता। क्या होता है, माइल्ड एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद बेकिंग पाउडर बना करके उसका यूज किस में होता है, कुकिंग में होता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। और लास्ट एक इसका अच्छा खासा उपयोग है, यूज है किसके अंदर, फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। कि फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। अग्निशामक यंत्र में किसका होता है, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, यूज होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो बंद हो गया था तो दिखाई नहीं दिया, तो दोबारा कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 4 की ओर, जिसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि बेकिंग सोडा तब बनता है जब क्या होता है, उसके अंदर कोई एसिड ऐड किया जाता है। कैसा एसिड, माइल्ड एसिड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। ऐसे एसिड को ऐड करते हैं तब क्या बनता है, वो बेकिंग सोडा बनता है। नहीं तो तब तक क्या होता है, सॉरी बेकिंग पाउडर बनता है। और जब तक बेकिंग पाउडर नहीं है तब तक क्या होता है, वो बेकिंग सोडा बनता है। चलिए चौथा स्टार्ट करना है, Na2CO3 NH2O। इसका नाम पड़ता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और दूसरा नाम है वॉशिंग सोडा। क्या नाम है, वॉशिंग सोडा, ये कॉमन नेम है। और इसका इंडस्ट्रियल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये नाम क्यों पड़ा है, सोडियम कार्बोनेट और सेम सोडियम कार्बोनेट 10 है इसलिए क्या पड़ गया, डेका, और 10 पानी का मोल है इसलिए क्या पड़ गया, डेका हाइड्रेट। पानी का मोल कर दिया ऊपर, हाइड्रेट के नाम से बता दिया। ठीक है, चलिए प्रिपरेशन देखते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ये बनता कैसे है वो देखते हैं। तो इससे जस्ट पहले अभी हमने एक रिएक्शन देखा था, क्या बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए। क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, फिर क्या लिया, अमोनिया लिया, फिर क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और फिर वाटर। इन सभी को ऐड करके हमने क्या बनाया था, NaHCO3 देन NH4Cl, ये बनाया था। तो यहां जो बना है, क्या बना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तब बनता है Na2
CO3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। तो हम बोल सकते हैं ना कि सोडियम कार्बोनेट बनाने में किसका यूज हुआ है? यूज हुआ है, इसका नहीं हुआ है? NaCl का हुआ है ना यूज। तभी यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड से सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया, फिर इस बाइकार्बोनेट से हमने क्या बनाया? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अभी भी हमारा जो प्रॉपर है वो बना नहीं है। अभी क्या बना है? सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। क्या बना है? सोडियम कार्बोनेट। इसी सोडियम कार्बोनेट को 10 यानी 10 मोल वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तब जाके क्या बनेगा? Na2CO3 NH2O। तब जाके हमारा बनेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आई बात समझ में बच्चों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन गया। प्रिपरेशन देख लिया हमने। अब देखते हैं इसका यूज। इसकी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज कहां पर होता है? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यूजेस ऑफ Na2CO3 डॉट NH2O। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इसका जो नाम, हमने कॉमन नाम क्या लिखा है? वॉशिंग सोडा। क्या लिखा है? वॉशिंग सोडा। तो सेम टू सेम लिख सकते हो फॉर वॉशिंग। फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। क्लॉथ्स को साफ करने में किसका यूज होता है? वॉशिंग सोडा का यूज होता है। दूसरा, फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। सोप को बनाने में, डिटर्जेंट को बनाने में किसका यूज होता है? वॉशिंग सोडा का यूज होता है। देन लिख सकते हो आप लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज क्या करने के लिए? फॉर मेकिंग ग्लास पेपर। ग्लास पेपर को बनाने के लिए, फॉर मेकिंग ग्लास पेपर। कि ग्लास पेपर को बनाने के लिए किसका यूज होता है? Na2CO3 का यूज होता है फॉर मेकिंग ग्लास पेपर। ठीक है, और लास्ट में लिख सकते हो इंडस्ट्रियल में क्या होता है? इसका यूज होता है फॉर इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज में क्या होता है? इसका यूज होता है। ठीक है बच्चों, फॉर मेकिंग कंपाउंड ऑफ सोडियम। इस सोडियम के कंपाउंड को बनाने के लिए किसका यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। तो कंपाउंड क्या होता है बच्चों? आपने एक का नाम सुना होगा, बोरेक्स का नाम। किसका नाम? बोरेक्स का, जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 into 10H2O into 10H2O। मीन्स इसका नाम क्या पड़ेगा? सोडियम टेट्रा बोरेट, सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, डेका हाइड्राइड। सेरा सोडियम तो सोडियम 4 है, तो टेट्रा बोरेट डेका हाइड्राइड। क्या है बच्चों? ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। क्या है? बोरेक्स का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो कि बोरेक्स को बनाने में भी किसका यूज हो रहा है? सोडियम का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? सोडियम। और इसमें जो बनाया गया है वो किससे मिलकर बनाया गया है? सोडियम कार्बोनेट से मिलकर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, एक यूज किसका हो गया? सोडियम कार्बोनेट का क्या हो गया? एक यूज हो गया। ठीक है, चलिए इसका भी यूज हो गया। अब बात करते हैं लास्ट हमारा POP, जिसका फुल नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसका भी यूजेस अच्छी जगहों पर होता है। चलिए देखते हैं लास्ट हमारा 5 नंबर का कंपाउंड, जिसका नाम क्या है? POP। फुल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चीजें मिली थी सबसे पहले वो कहाँ मिली थी? पेरिस में मिली थी, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और ये बनाया जाता है जिप्सम से। किससे बनाते हैं? जिप्सम से। ठीक है, चलिए प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन से समझ में आएगा। तो जो जिप्सम होता है CaSO4, वो 2 मोल वाटर के साथ होता है। जब और क्या करते हैं उसको, यदि हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो इसका रीअरेंज हो जाता है। वो रीअरेंज होकर CaSO4 into half H2O plus 1/2 H2O बन जाता है। ठीक है,
CSO4 था, इसको बोलते हैं जिप्सम। CSO4 2H2O हीट किया हमने, CSO4 हाफ H2O, देन प्लस ये हाफ, ये 1 हाफ H2O क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, CSO4 यहाँ पे 0.5 H2O प्लस 1.5 H2, ठीक है। समझ में आपको? अगर इसी रिएक्शन क्या कर दिया जाए, हीट की जगह कर दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, तो आपस क्या बन जाएगा, CaSO4 into 2H2O, जो क्या बन गया है, जिप्सम बन गया। क्या बन गया, जिप्सम, ठीक है। समझ में आप लोगों को? ये किसका प्रिपरेशन है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का। ये जो चीजें बनी है ना, ये या फिर ये क्या है, POP है। क्या है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हेमीहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हेमीहाइड्रेट बोलने का जो पीछे का कारण है वो ये है कि जब क्या करते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CSO4 हाफ H2O को लेते हैं और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, H2O से कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, जिप्सम। और जैसे जिप्सम बन जाता है, जिप्सम होता कैसा है, हार्ड होता है और सॉलिड होता है, यानी ये सॉलिड बन जाता है। आई बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं, इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका यूजेस देख लेते हैं हम लोग। समझ में आया? आधा मोल क्या होता है, CSO4 होता है और 1 हाफ मोल क्या होता है, वाटर होता है। जो हाफ मोल है CSO4 के साथ वही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए यूजेस ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या देख रहे हैं, यूज देख रहे हैं कि इसका यूज कहां कहां पर होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसका यूज होता है जो बोन्स होते हैं, जो टूटे हुए फ्रैक्चर्स जो बोन होते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए, क्लीन करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए, उसकी अरेंज करने के लिए, वापस लिखते हैं, रीअरेंज द बोन्स, रीअरेंजेस द फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटे हुए बोन्स को ठीक करने के लिए या फिर रीअरेंज करने के लिए किसका यूज होता है, POP का यूज होता है। फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के लिए किसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। देन फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, डुप्लीकेट सीलिंग्स, सीलिंग्स को बनाने के लिए, सीलिंग्स को बनाने के लिए, स्टेच्यूज को बनाने के लिए किसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, POP का यूज होता है। और वो फॉर मेकिंग वॉल्स, दीवार बनाने के लिए, क्लीन करने के लिए किसका यूज होता है, यहाँ पे शॉर्ट लिखता हूँ, क्लीन करने के लिए किसका यूज होता है, POP का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, साल्ट फैमिली पढ़ा, साल्ट के बारे में देखा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए